खुदावंद यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आज जो पैगाम मैं आपके साथ शेयर करने को हूँ, ये रोमियो की किताब में से पौलुस रसूल का ख़त रोमियो की कलीसिया के नाम, रोमियो उसका 8वां बाब और उसकी 18वीं आयत मैं आज आपके सामने रखूँगा। रोमियो 8वां बाब उसकी 18वीं आयत, यहाँ पर यूँ लिखा है, क्योंकि मेरी दानिश्त में इस ज़माने के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबिल हो सकें जो हम पर जाहिर होने वाला है। आमीन। इस ज़माने के दुख दर्द, आज जो मैं खुदा का कलाम आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इसका उन्वान है इस ज़माने के दुख दर्द। अगर हम नज़र दौड़ाएं और देखें तो आज के ज़माने में, आज पूरी दुनिया में, ना सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान और दूसरे ख़ास किसी भी मुल्क का नाम, बल्कि पूरी दुनिया में अगर हम नज़र दौड़ाएं और स्टडी करें तो पूरी दुनिया जो है उसके लोग आपको ये कहते मिलेंगे कि हम बहुत मुश्किल में हैं, हम बहुत दुख में हैं। तो दुखों से भरी दुनिया, दुखों से भरे लोग, दुख ही दुख। तो पौलुस रसूल क्या फरमाते हैं रोमियो की कलीसिया को लिखते हुए, वो कहते हैं कि मेरी दानिश में इस ज़माने के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबिल हो सके जो हम पर जाहिर होने वाला है। एक बात याद रखिए, इससे पहले कि हम उस बड़े जलाल में दाखिल हों, उस अबदी जलाल के वारिस हों, उस जलाल में दाखिल हों, ये ज़रूर है कि हम दुख सहकर आगे बढ़ें। हमारा रहनुमा, हमारा लीडर खुदावंद यीशु मसीह, वो भी दुख सहकर इस दुनिया से उसने खिदमत का जो काम करना था, ज़मीनी खिदमत को पूरा किया और दुख सहा। और उन्होंने अपने शागिर्दों को समझाया, क्या तुम नहीं जानते कि इब्ने आदम का इसी तरह से लिखा था, उसको दुख सहना ज़रूर था। इससे पहले कि वो जलाल में दाखिल हो और हमारे लिए वो दरवाज़ा खोले, उस बादशाहित का दरवाज़ा खोले, उससे पहले उसको दुखों से गुजरना जरूर था। इससे पहले कि हमें वो दुखों से गुजारे, वो खुद दुखों में से गुजरा है। और वो बाप के साथ जलाली बादशाह है, बाप के साथ उसकी रफाकत बनाए आलम से पेशतर से थी, लेकिन उसने वो सब कुछ छोड़ा और ज़मीन पर आया और दुखी लाइफ को अख्तियार किया। किसी ने कहा कि साहब मैं आपके पीछे चलना चाहता हूं, तो यीशु मसीह ने कहा लोमड़ियों के भट्ट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, पर इब्ने आदम के तो सर धरने की भी जगह नहीं है। इब्ने आदम के लिए तो कोई जगह नहीं है ज़मीन पर ऐसी। यानी कि जानवर और परिंदों के बारे में खुदा ने बताया कि उनके पास जगह है, मगर इब्ने आदम के पास ऐसी जगह नहीं है। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह दुखों से गुजरा और हम आज गौर कर रहे हैं इस जमाने के दुख दर्द। आप इससे पहले कि आप अपने दुखों पर गौर करें, मैं आपकी तवज्जो खुदावंद के दुखों की तरफ ले जाना चाहता हूं। खुदावंद यीशु मसीह कितने दुखी थे आपको पता है, इस जमीन पर कैसे दुख सहे उन्होंने। हमारी तरह आजमाए गए, एक आम इंसान की तरह उनके सामने आजमाइश आई। इबलीस आजमाइश लेकर आया। इबलीस कहने लगा अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि तेरी बाबत लिखा है कि तुझे फरिश्ते अपने हाथों बिठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव पत्थर से ठेस लगे। और कहने लगा अच्छा तू खुदा का बेटा है, तू फरमा कि ये पत्थर जो हैं वो रोटियां बन जाए और तू खा पी और ऐश कर, और अगर तू मुझे सजदा करे तो ये सारी शान शौकत तुझे दे दूंगा। यीशु मसीह को आजमाया गया। यीशु मसीह के खिलाफ बुरी बातें कही फकीयों और फरीसियों ने, शरा के आलमों ने। उन्होंने कहा इसके अंदर तो बदरू है, ये शराबियों और गुनाहगारों का यार है। और फिर कहने लगे ये बदरूहों के सरदार की मदद से, बालिज़बूल की मदद से ये निकालता है। और तरह तरह की बातें, जिन कदमों पर चलकर, मैं ये अक्सर कलाम में जिक्र किया करता हूं, जिन कदमों पर चलकर उसने खुशी का पैगाम दिया। उसने कहा ए मेहनत उठाने वाले लोगों, ए बोझ के थके मांदो, मेरे पास आओ, मेरे पीछे आओ, फॉलो मी, मुझे फॉलो करो, मैं तुमको आराम दूंगा। वो शहर ब शहर, गांव से दूसरे गांव जाता, और जिन कदमों पर चल के वो गया, उसके उन्हीं पांव को उन्होंने छेद दिया। जिन हाथों से उसने टच कर हजारों लोगों की आंखें खोल दी, मुर्दे जिंदा कर दिए, कोड़ियों के कोड़ पाक साफ कर दिए, उसके हाथों पांव में कील ठोंक दिए, और उसकी कमर पर कोड़े मारे गए, और उसने मुंह ना खोला, और उसने सब कुछ बर्दाश्त किया आपकी और मेरी रिहाई की खातिर। तो यहां पर क्या लिखा है, मेरी दानिश में इस जमाने के दुख दर्द, यीशु ने दुख सहकर
आसमान की बादशाही का दरवाजा खोल दिया, हमारे लिए दरवाजा खोल के रास्ता हमवार कर दिया। जब बनी इसराइल कौम मुल्क मौत की तरफ गामजन थे, जब वो सफर कर रहे थे बियाबान में, तो वो बड़ा चिल्लाते थे, वो रोते थे। कभी कहते थे हमें ये रोटी नहीं पसंद, हमें खाना नहीं पसंद, कभी कहते थे हमें पानी नहीं मिलता, कभी कुछ कहते थे, कभी मूसा के खिलाफ बोलते थे, कभी हारून के खिलाफ बोलते थे। और वो उनकी जानें आजिज कह लगे, हम तो आजिज आ गए, हमारी जानें खुश्क हो गई हैं। मैं ये कहता हूं क्योंकि वो उस जलाल को, उस मुल्क को, उस मुल्क की खूबसूरती को, वहां जो दूध और शहद बहता था, उसको वो समझ ही नहीं पाए कि यार इतने अच्छे मुल्क में खुदा हमें लेकर जा रहा है। तो जरा सी मुसीबत हमें आज अजहद भारी मालूम होती है। अगर सब्र करें तो हम उस मुल्क में पहुंच जाएंगे जहां हमें कोई गुलाम नहीं कहेगा, हम आजादी के साथ जिंदगी गुजारेंगे। इस जमाने के दुख दर्द, इस जमाने में आप कहीं भी देख लें, मेरे पास अभी भी पाकिस्तान से सैकड़ों कॉलें आती हैं, वो जो इस तरह से हैं कि जी मेरा हस्बैंड जो है वो बहुत तंग करता है, जी मुझे गालियां, किसी को हस्बैंड के रूप में दुख मिल रहा है। कोई हस्बैंड फोन करते हैं, वो कहते हैं जी हमारी बीवी हमारे को बहुत तंग करती है और हमारे घर में उसने झगड़ा डाला हुआ और ये करा हुआ, हमारे बहुत बुरा हाल किया हुआ उसने, उसके लिए ये दुख है। कोई कहता है जी मेरा बॉस मुझे बहुत तंग करता है। आप मेरे पास हजारों, कोई बीमारियों से तंग है, किसी को जोड़ों का दर्द है, किसी को ब्लड की प्रॉब्लम है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर की बीमारी है, किसी को कुछ है, किसी को ट्यूमर्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, बेरोजगारी है, किसी को नौकरी नहीं मिलती। कई कहते हैं जी हम पढ़े लिखे सब कुछ किया, हमें नौकरी नहीं मिलती। हम जहां भी जाते हैं, हम इससे पहले कि हम पहुंचे वहां कोई और पहुंच जाता है और उसको नौकरी मिल जाती है, और हमारे सारे कामों में हम नाकाम हैं, हम फेल हैं आज, और हम तो मसीह यस्सु के कहलाते हैं और हम फिर भी दुख सहते हैं। हाँ, आपने दुख सहने हैं क्योंकि आप यीशु मसीह के कहलाते हैं। यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपनी स्लीब उठाए और अपनी खुद ही से इनकार करे। आज अगर आप यीशु मसीह के बनकर रहना चाहते हैं तो लिखा जिसे बाप बेटा बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। दुख सहकर ही हमें आगे जाना होगा। लेकिन याद रखें, और पौलुस रसूल फरमाते हैं कि जमाने के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल का मुकाबला करें जो हम पर होने वाला है। जब हम वहां जाएंगे तो यकीन करें वहां पर इतनी खुशी, इत्मीनान और पीस और इतना जलाल होगा कि हम खुश और शुक्र करेंगे कि अच्छा हुआ हमने मुसीबत, अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई। दाऊद कहता है ताकि तेरे आइन सीख सकूं, कहोगे खुदावन तेरा शुक्र है कि तेरी खातिर हमने दुख सह लिए। और आज आप जितने भी लोग दुखों से गुजर रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के दुख हैं आपकी जिंदगी में, कुछ भी हो सकता है। कुछ नशेबाजी से तंग हैं, कईयों के माँ बाप तंग हैं, उनके बच्चे नशेबाज हैं, कुछ भी दुख हो सकते हैं। फेलियर, नाकामी, परेशानी, नाउमीदी, बेरोजगारी, कर्ज साल हर साल से ऊपर चढ़ा हुआ है, कर्ज खा तंग करते हैं और हर तरफ से ऐसा लगता है। मेरे दोस्त ने एक दिन मुझे कहा कि भाई जस्टिन ऐसा लगता है कि मैं तो घर में आते भी लानती हूं, बाहर जाते। मैं कहा ऐसा मत कह अपने मुंह से, हम लानत के फर्जंद नहीं हैं। हम लिखा है हम मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए हैं। हम फिलहाल वक्ती तौर पर हम मुसीबत में हैं, दुख में हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमारे तरफ खुदा का ध्यान नहीं है। खुदावंद, आप देखें यूसुफ की जिंदगी देखें, वो दुखों से गुजरा, लेकिन इससे पहले कि वो एक बड़ी एक बड़ी सल्तनत का बादशाह बनता, दूसरे दर्जे का, फराउन के बाद वो सेकंड दर्जे का हाकिम था, तो इससे पहले कि वहां तक पहुंचता उसको कितने दुखों से गुजरना पड़ा। झूठे इल्जाम, कई लोग फोन करके बताते हैं कि हमारे पे झूठे इल्जाम लगाए गए, और यीशु मसीह पे भी लगाए गए, मुझ पर भी बड़े झूठे इल्जाम लगे। लेकिन मैं इन सब को लेकर खुदावंद की सलीब के सामने ले आता हूं। खुदावंद जानता है, खुदावंद दिलों को जानता है। लिखा है 22वें में लिखा है, क्योंकि हमको मालूम है कि सारी मखलूकात मिलकर अब तक कराती है और दर्द ज़े में पड़ी है। मखलूकात कराती है कि हम पैदा ही क्यों हो गए इस जमीन पर। लेकिन याद रखें, मेरे पास आपके लिए खुशी का पैगाम है, वो ये है कि यीशु मसीह ने आपके गुनाह उठा लिए। आपके रोमियो 8वें बाब की पहली आयत में लिखा है, बस अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं। हालेलुया। देखें, आप दुख तो सह रहे हैं, आप थोड़ा प्रॉब्लम में हैं वक्ती तौर पर, लेकिन आप यीशु पे ईमान रखते हैं तो सबसे बड़ी आपके लिए जो खुशी की खबर वो ये है कि आपके और मेरे हुक्म
हमारे ऊपर जो सजा का हुक्म था वो हटा दिया गया है यीशु मसीह के वसीले। लिखा पस रोमियो 8वें बाब की पहली आयत में लिखा पस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है। तो खुशी क्यों नहीं मनाते? वो सारी जिंदगी आग में पड़ने से बेहतर खुदा ने आपके लिए एक दरवाजा खोल दिया है और उधर से उसमें जाकर इत्मीनान ही इत्मीनान है। वहां पर लिखा खुदावंद आप आपकी आंखों के आंसू पोंछ देगा। इस जमाने के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल का मुकाबला कर सकें। हालेलुया। मखलूकात कराती है आज। अय्यूब कहता है इंसान जो औरत से पैदा हुआ वो थोड़े दिनों का है और दुखों से भरा हुआ है। मेरे अजीजों, मैं अक्सर ये बात कहता हूं, दुख ईमानदार का जेवर है। आप अपने दुखों से ना घबराएं, आप यीशु मसीह के कदमों में आए। दुखी इंसान सब कुछ कर लेता है। दुखी इंसान पठानों से कर्जा ले लेता है, बैंक का कर्जा ले लेता है, लोगों से मदद मांग लेता है, लोगों के आगे फरियाद कर देता है। बेचारे मत बने, रोते मत फिरे, रूहानी भिखारी मत बने। कुछ भी हो, कहे मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है, वो तख्त नशी है, सब कुछ उसके कब्जे में। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लिखा है रोमियो 8वें बाब की 32वें आयत में लिखा है जिसने अपने बेटे को दरेग ना किया बल्कि हम सब की खातिर उसे हवाले कर दिया, वो उसके साथ और सब चीजें भी हमें किस तरह ना बख्शेगा। मेरी बहन, मेरे भाई, आज आप अपने दुखों की लिस्ट मुझे बताते हैं, एक बड़ी फहरिस्त, मुसीबत, तंगी, भूख, नंग, इफलास, नाउमीदी, फेलियर, कर्ज, बीमारी। लेकिन याद रखें, जिसने अपना बेटा ही आपके लिए दे दिया वो आपके लिए और कुछ क्यों नहीं करेगा? क्या कोई बेटे से बढ़कर कोई चीज है? आप अपनी औलाद को कितना प्यार करते हैं? मैं भी करता हूं, मेरे 3 बेटे हैं। मैं अपनी औलाद को प्यार, जाहिर है हर माँ बाप अपने बच्चों को प्यार करता है। हाँ, तो लिखा है जिसने अपने बेटे को दरेग ना किया, जिस खुदा ने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कुछ पर ईमान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा का जीवन पाए। तो लिखा इसके साथ वो सब चीजें भी। आप आज ये जो दुनिया की जो प्रॉब्लम है ना बड़ी, वो ये है कि वो चीजें मांगते हैं। लिखा है, देखिए ध्यान से सुनिए, जिसने अपने बेटे को दरेग ना किया बल्कि हम सब की खातिर उसे हवाला कर दिया, वो उसके साथ और सब चीजें, उसके साथ। अगर आप यीशु मसीह से अलावा चीज मांगेंगे तो फिर तो आप समझ जाए ना, आप तो सेल्फिश हुए। हम सेल्फिश, हम कहते हैं यीशु तू साड़ी जिंदगी च आ या ना, सानू एक गड्डी दे दे, सानू कार दे। मेरे एक बहन ने फोन किया, उसने कहा पास्टर जी मुझे ना आप एक गाड़ी ले दें और एक घर ले दें, बस आपकी बड़ी मेहरबानी। वो ये समझ रहे पास्टर अमेरिका गया हुआ, डॉलर ही डॉलर भर गए उसके, मेरा ख्याल है बक्सों में, है उसके बैग भरे में डॉलर्स के। अरे हाँ, मैं करोड़पति हूं, अरबोपति हूं, लाखोंपति हूं, बिलियनियर हूं, क्योंकि बादशाहों का बादशाह जो है मेरा खुदा है। हालेलुया, मेरा निजात दहिंदा, मेरा यीशु जिसने मुझे खरीद लिया है और वो मुझे मिल गया। खुदावन ने अपना बेटा मुझे दे दिया। अब जब बेटा मुझे मिल गया तो मैं सारी दुनिया को हासिल कर सकता हूं। हालेलुया। लेकिन लिखा है वो उसके साथ सब चीजें हमें की ना बख्शेगा। खाली चीजें ना मांगे, यीशु को मांगे, यीशु को मांगे, उसको मांगे। प्रेज द लॉर्ड। आप आज दुखों से गुजर रहे हैं, आप आज मुसीबतों से गुजर रहे हैं। आज आपकी मुसीबतें, मैं बताता हूं कि खुदा इसको दूर कर सकता है। आप एक अच्छा वक्त खुदा को देना शुरू करें। रोज कलाम के 8-10 बाब पढ़ना शुरू करें, उसकी हजूरी में आए ना, उसको बताएं क्या बाप मेरी ये प्रॉब्लम है। उसको कहें खुदावन तेरा शुक्र हो, तूने मेरे गुनाह बख्श दिए। जिसने गुनाह तो दुनिया में कोई माफ ही नहीं कर सकता, सिर्फ खुदा कर सकता है और खुदा का बेटा यीशु कर सकता है, और कोई कायनात में ऐसा नहीं है जो गुनाहों को माफ कर सके। 2 नाम है, बाप और बेटा, यीशु मसीह और खुदा, क्योंकि यीशु मसीह खुदा की जात का परतो है। हालेलुया। आपकी इस जमाने के दुख दर्द, इन दुखों के दिनों में, इस काल और तंगी और मुसीबत के दिनों में आप पेट भरकर रोटी खा सकते हैं। लिखा वो इसके साथ और सब चीजें भी हमें क्यों ना बख्शेगा। किसके साथ? यीशु मसीह के साथ। यीशु मसीह के पास आए, उसको मांगें, उसके आगे रोएं। और लिखा है आपकी जितनी भी प्रॉब्लम आप लिस्ट बना लेते हैं, मैं आपको एक जवाब दूंगा। लिखा है यहां पर 28वें 8वें बाब के 28वें में लिखा है और हमको मालूम है। हालेलुया। क्या मालूम है? पौलुस रसूल क्या फरमाते हैं? हमको मालूम है कि ये सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादे के मुवाफिक बुलाए गए।
मेरे अजीजों, ये सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों, जो मोहब्बत नहीं रखता उसकी क्या भलाई होगी। जो खुदा से मोहब्बत रखा, सब चीजें मिलकर मत घबराए। ये तकाल, ये वबा, ये तंगी, पौलुस रसूल फरमाते हैं, देखें 35वें आयत 8वें बाब की लिखा है, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार। ओ मेरे अजीजों, पौलुस कहता है मैंने सब हालतों में, मैंने भूखा रहना भी सीखा है, मैंने शेर होना भी सीखा है, बढ़ना घटना जानता हूं मैं, लेकिन सब बातों में वो खुदा के नाम की तारीफ करता रहता है। वो कहता है इस जमाने के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल का मुकाबला कर सकें जो हम पर होने वाला है। वो हम एक मुल्क मौद में जाएंगे, आसमान की बादशाही में, वहां पर बर्रे का तख्त लगा होगा और हम प्रस्तिश करेंगे। खुदा आपकी आंखों के आंसू पहुंच देगा। आए मेरे साथ अहद करें, आज से खूब बाइबल पढ़ना शुरू करें, 8 से 10 बाब रोज पढ़ना शुरू करें, 2-2 घंटे रोज दुआ में बैठना शुरू करें। उसके साथ वो सब चीजें, यस्सु को तो मांगा नहीं, चीजें ही चीजें मांगते रहे। तो इस जमाने के दुख दर्द इस लायक नहीं है। मेरी दुआ है कि खुदा आपके तमाम दुखों से आपको रिहाई बख्शे, क्योंकि उसने आपके और मेरे लिए जान कुर्बान कर दी, दुख सहा और हमें अपने लिए खरीद लिया। मैं आपको चैलेंज देता हूं, अगर आप यीशु मसीह को दिल से उसके करीब आए, दिल से उसको कबूल करें, अपने गुनाहों से तौबा करें, उसकी हुजूरी में टाइम गुजारें, उसकी हुजूरी में आकर रोएं, फरियाद करें, मैं आपको यकीन दिलाता हूं खुदावंद आपको बरकत बख्शेगा, आपके अंदर इत्मीनान भर देगा, आपकी बेचैनी जाती रहेगी। मेरी दुआ है कि यह कलाम आपकी जिंदगी में जड़ पकड़े और इस जमाने के दुख दर्द जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, इस दुखी दुनिया में ही खुदा आपको अपने रहमत और फजल से इत्मीनान बख्शे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। और मेरी दरखास्त है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको फॉरवर्ड करें, इस कलाम को लोगों तक फॉरवर्ड करें। खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू।